हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं बेटा। अब ये टेंस ये ना समझो कि केवल कक्षा 11 के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। इस टेंस को 12 वाले विद्यार्थी भी इसको पढ़ें, नहीं तुम सोचो कि बस केवल कक्षा 11 के लिए पढ़ाया जा रहा है बेटा। टेंस जो है आप सबको अच्छे ढंग से आना चाहिए। कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए है। नहीं तो एक लड़का कल पूछ रहा था गुरुजी कक्षा 12 नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? तो इसके लिए टाइमिंग जो हमने सेट कर रखी है, रात को 8 से 9 बजे पढ़ाया जाएगा। बाकी शाम 5 बजे से 6 बजे इंटर का लिटरेचर चलेगा और रात 9 बजे से जैसे चल रहा था वो इंटर का कोर्स चलता रहेगा। समझ रहे हमारी बात? ये ग्रामर है बेटा, ये टेंस पढ़ रहे हो। टेंस तो जो कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है, अगर होशियार लड़का है तो वह हमारी बात को समझ सकता है, तो वह भी पढ़े, उसके लिए फ़ायदा होगा, सबके लिए, क्योंकि टेंस बहुत ज़रूरी है बेटा। हमारी बात सुनो ना। तो कल हमने क्या पढ़ा बेटा? प्रेजेंट टेंस ना। तो आते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस बराबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बराबर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनके 3 नाम है बेटा। यह तीनों आपके जहन में होने चाहिए, तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ऐसे हम सिंपल प्रेजेंट मॉडर्न। पाठक जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया गया था, लेकिन पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तब इसका नाम था केवल प्रेजेंट टेंस। मॉडर्न फैशन में इसे क्या कहा जाता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपके बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे बेटा, लेकिन आपके बच्चे के जो बच्चे होंगे वह सीधे, क्योंकि मूल जो है प्रेजेंट टेंस ही है। प्रेजेंट टेंस आपको बनाना आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 1 सेकंड में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी 1 सेकंड में आएगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 सेकंड में आएगा। यानी कि मूल क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जहाँ जहाँ आपको प्रेजेंट बनाना है वहाँ वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा। हमारी बात सुनो ना। तो प्रेजेंट टेंस हमने आपको बताया, पहचान बताई, ता है, ती है, ते। नियम भी बताया कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रटाया नहीं बेटा, समझाया कि क्यों। लड़के का प्रश्न था कि गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो गुरुजी यस या यस उसमें क्यों लगा रहा? बताओ, यस या यस क्यों लगाते हैं? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। प्रश्न नंबर 2 हुआ, गुरुजी जो यस या यस आपने लगाया वह है क्या चीज? तो जवाब दिया बेटा कि यस या ईएस एक सफिक्स है। यस या ईएस जो आप प्रेजेंट टेंस में लगाते हो एक वचनकर्ता के साथ, वह है क्या चीज? एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। और प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या है? एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। सच्चाई बताएं बेटा कि हमें सिखाया नहीं जाता बेटा, किताब में जो लिखा है वही रटा दिया जाता है। तो आप यहाँ रट रहे हो कि दिमाग का कपाट खुल रहा है।
दिमाग का कपाट आपका खुलना चाहिए। यह पाठक का काम है। अध्यापक का काम यह होता है कि जो चीज़ आपको लिखी गई किताब में है वह समझा दे, ऐसा समझावे कि बच्चे के दिमाग में बात घर कर जाए। इसको पढ़ाना कहते हैं। कोई चीज़ हम बताते हैं नहीं तो गुरुजी कहते हैं ऐसा तो किताब में लिखे नहीं। अरे यार, जब किताबें रट के तुमको पढ़ाना है तो तुम तो पक्के अध्यापक बन गए। किताब में जो लिखा है उस बात को क्लियर करो। जैसे आपको सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सूत्र है। तो यह कैसे बना यह सिखाइए, क्यों ऐसा हुआ। जिस दिन जब यह जानने लगोगे तब आपका दिमाग खुलेगा और जहां जरूरत पड़ेगी आप उस दिमाग को अप्लाई करोगे। यह पढ़ाया जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस क्या क्या पढ़ा बेटा? प्रेजेंट टेंस में हमने बताया बेटा कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में यस या एस लगाते हैं। तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो यस या यस क्यों लगा रहे हो? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। दूसरा प्रश्न यह हुआ कि गुरुजी यस या यस जबरदस्ती लगा रहे हो, यस या यस जो लगा रहे हो है क्या चीज? गुरुजी ने कहा तो यस या यस है, यस या यस तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। तो जिसने बनाया है उसने लगाया है दिमाग। हम पूछ रहे हैं कि यस या यस जो आप लगा रहे हो यह है क्या चीज? तो गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं। जवाब क्या दोगे? यस या यस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखाया बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। समझा दिया नहीं? अब यही जितना पढ़ाया ना बेटा, एक वाक्य लेते हैं। बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3। तीनों के नाम बताइए। अब तो बता लोगे यार। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, वर्तमान रूप। पास्ट माने भूत रूप और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। इसी को हमें रटाया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बहुत सा 2-3 अध्यापक ऐसे भी आए जिनको ये तीनों फॉर्म का नाम ही नहीं मालूम था। तो पढ़ते थे इसे, हमारे पास आते थे, अध्यापक पढ़ने आते थे। कुछ सुना है, कुछ देवी जी का आशीर्वाद है इसे इसलिए आते थे। तो हमने पूछा कि अच्छा बताइए कि आप अध्यापक हैं तो इतना मालूम होगा कि वर्ग के कितने फॉर्म हैं? तो उन्होंने बताया 3 फॉर्म। हमने कहा कौन कौन सी? तो उन्होंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने कहा तब फिर लंट हो, तब तुमको कुछ आता जाता नहीं है। अगर PhD कर डालो लेकिन पाठक से टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं आता, आप केवल रटे हो। बहरहाल उन अध्यापकों ने हमसे पढ़ा, अब आजकल अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे यार हम बुढ़े हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो इनके 3 नाम है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एक वाक्य लेते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा गीता उत्सव में गीत गाती है। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, बन गया बेटा। यही स्टाइल है बेटा। सबसे पहले क्या लिखा? गीता। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? गाने में। गाने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सिंग, सैंग, संग, यही तो होती है ना बेटा। कर्ता लिखा, सीधे फुल स्टॉप पहुंचे। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? गाने में। गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटे फॉन्ट लगाओगे, लगा दिया सिंग। अब कर्ता के ठीक बाद, यहीं अपने जीवन में याद रखना, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। वाक्य बन गया आपका। कर्ता क्रिया ना करना, नहीं फंस जाओगे। यह एक वचन की क्रिया हुई
लेकिन शब्द के वचन का हुआ, बहुवचन का, क्योंकि यस लग गया। किसी भी शब्द में यस यस लगाते हैं तो बहुवचन आता है। तो गीता सिंग्स ए सॉन्ग इन द फंक्शन, गीता सिंग्स ए सॉन्ग इन द फंक्शन, वाक्य बन गया नहीं। किसी भी शब्द में यस या यस लगाते हो तो वह शब्द बहुवचन का हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रहे वह सफिक्स होना चाहिए। पक्की बात? तो बन गया एक एक वचन दूसरा बहुवचन, वाक्य बन गया। नहीं समझे? जो बता रहे हैं सिद्ध करें। आइए बेटा, एक शब्द है मैंगो, इसका जरा बहुवचन करो। बहुवचन करोगे क्या होगा बेटा? बोलो, मैंगोज होगा ना बेटा? हाँ, एक शब्द है क्या? फिर से एक शब्द क्या है? मैंगो, इसका बहुवचन करो क्या होगा बेटा? मैंगोज। सही है? दिखाई दे रहा ना? मैंगो में यस यस लगाया क्या हो गया? मैंगोज। यस यस लगाया ना? अच्छा बताओ बेटा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, देखो मैंगो माने आम, रटे हो ना? रटो नहीं। मैन धन गो बराबर मैंगो। मैन माने आदमी, मानव जात, गो माने जाना। अरे यार, शब्द का विच्छेद करो। मैन धन गो बराबर मैंगो। जिस भाषा आज की बनी है पाषाण युग की, पाषाण युग की ना, जिस फल की ओर इंसान पहले गया होगा उसी का नाम अंग्रेजों ने क्या रख दिया? मैंगो। फलों का राजा कौन है? बोलो, आम। इसलिए मैंगो माने क्या होता है? आम। मैन माने आदमी, गो माने जाना। जिस फल की ओर इंसान पहले गया उसी का नाम अंग्रेजों ने रख दिया क्या? मैंगो। भाषा जब बनी थी तब की बात बता रहे हैं। जैसे विद्या धनालय बराबर विद्यालय हिंदी में है, वैसे अंग्रेजी में भी समझो। आई बात सुना? अब एक शब्द था मैंगो, इसमें यस यस लगाया कि बहुवचन हुआ। अब इसी का आधा काट दो, क्या बचा? गो। मैं हटा दो। शब्द ही तो है, वर्ब है, ये सब भूल जाओ। शब्द है ना, इसमें यस यस लगाओगे तो गो बनेगा, गोज बनेगा। बोलो, गोज बनेगा ना? यानी कि यह बहुवचन का शब्द है, तो यह भी बहुवचन का शब्द है। हम यह सिद्ध करना चाहते हैं। आ गया होगा समझ? पक्का? तो पाठक ने जो फार्मूला आपको सिखाया क्या? प्रेजेंट टेंस का, एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, कर्ता क्रिया का नाम ना लेना, एक एक वचन तो दूसरा। वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? बता चुके कल, कर्ता और क्रिया। यह पूरे संसार को मालूम है, क्योंकि बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य बनता ही नहीं, चाहे वह हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, चाहे जितनी भाषाएं हो। तो जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या निकाला? एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन, कर्ता क्रिया का नाम नहीं लेना। पक्का? अब एक वाक्य आया, उसमें आप फंस गए। जैसे कहा बेटा, मैं बाजार जाता हूं। सरल सा वाक्य है, सभी लोग ट्रांसलेट कर लोगे, लेकिन कुछ सीखना चाहोगे ना? हाँ, क्या रटोगे? सीखना चाहोगे ना? आइए बेटा बनाते हैं। कौन जाता हूं? मैं। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। मैं की अंग्रेजी आई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? जाने में। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो की तीनों फॉर्म, गो, वेंट, गन। ठीक है? तो कर्ता लिखा मैं, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? जाने में। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। लगा दिया गो। अब बताइए, कर्ता आई। आई कई वचन है? अरे यार, डब्बा देख रहा हो, इसी को तो आई कहोगे। कई वचन है? एक वचन है बेटा। तो एक वचन है तो गो में यस यस लगाओगे, एक एक वचन दूसरा बहुवचन। आई गोज टू मार्केट, बन गया। लेकिन यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब लड़के ने कहा गुरुजी यहां तो आपका फार्मूला फेल हो गया।
तो ध्यान सुनो बेटा, पाठक का फार्मूला कभी फेल नहीं होता बेटा, क्योंकि पाठक जब पूरी कबड्डी खेल लेते हैं तब जा करके हम कोई चीज़ बताते बेटा। अंग्रेज के बच्चा थोड़े हैं भाई, हम तो हिंदुस्तानी हैं, घर से कहते हैं, तो हमारी भाषा तो हिंदी है ना। तो लड़के ने कहा गुरुजी आपने जो बताया उसके अनुसार तो फार्मूला लगाया, फेल हो गया। हमने कहा पाठक का फार्मूला फेल होता ही नहीं। कुछ जानना चाहोगे? पक्का? तो अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि आई प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रहे पास्ट टेंस की बातें हो रही, आई प्रेजेंट टेंस में कई वचन है बहुवचन। कैसे सिद्ध करेंगे? अरे आई माने मैं, ये डब्बा है, तो ये तो एक ही वचन हुआ नहीं बेटा। आई प्रेजेंट टेंस में कई वचन है, बहुवचन है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी मैं कैसे जानूंगा, तो वही जनाने के लिए तो यही तो अध्यापक का काम है, उसको समझाइए बच्चे को कि क्यों ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने कहा बताइए आई स्पेशल है, लर्न तो स्पेशल वगैरह कुछ नहीं होता बेटा, ज्ञान होता है, उसको बताइए बच्चों को। जानना चाहोगे? पक्का? आइए बेटा हम क्या सिद्ध करेंगे, आई प्रेजेंट टेंस में बहुवचन है। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से शुरू करें। अच्छा बताओ बेटा, यह बताइए आई माने क्या होता है, मैं ना, तो मैं माने क्या होता है बताओ, बोलो मैं माने क्या होता है? मैं माने मैं नहीं बेटा, मैं माने होता है अहं। संस्कृत में पढ़ा होगा अहम आवाम वयम, पढ़ा था। तो आई माने मैं माने अहं, अहं माने घमंड, ठीक है। अरे कबीरदास जी के, कबीरदास जी किसके हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अधियारा मिट गया दीपक रेखा माई, पढ़ा था। तो आई माने मैं, तो जब मैं था, तो मैं माने घमंड, घमंड माने अहंकार। तो मैं आई माने मैं माने अहं, तो अहं कौन है ये बताइए। गीता में कृष्ण ने एक लाइन कही बेटा, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं। तो मैं कौन है? ईश्वर। मैं कौन है? ईश्वर है। कहा ना एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं है। तो आई माने मैं माने अहं, अहं कौन है? ईश्वर है। बात समझ रहे? बात यानी कि ईश्वर है। अब आइए बेटा, यह पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है, आपके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। यह डब्बा बोल रहा है, डब्बा देखना 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन, चौकस खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। प्रेजेंट टेंस है ना। 1 सेकंड बाद पाठक का यहीं पर हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ तो बताइए कोई चोट चपेट लगी, वजन कोई हल्का हुआ, लंबाई चौड़ाई इस डब्बे की कम हुई, ऐसे बना रहेगा ना। हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? बोलो, नहीं बोल पाएगा ना। अभी तो कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन हार्ट अटैक के बाद यह बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? नहीं ना। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। अरे यार, डब्बा अभी भी है और हार्ट अटैक के बाद भी रहेगा। जब तक भैरव घाट नहीं ले जाओगे तब तक तो रहेगा। अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन यह डब्बा हार्ट अटैक के बाद नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है। तो आई बात सुना। अच्छा बताओ, जब वह हार्ट अटैक हो गया तो बोलने वाला निकल गया, यह डब्बा बोल नहीं पाएगा। वह निकल करके वहां ऊपर बैठ गया पेड़ पर। जो बोलने वाला है वह निकल करके पेड़ पर बैठ गया।
तो यह डब्बा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। अब आप इसको ले गए भैरवघाट, डब्बे को ले गए कहाँ? भैरवघाट। वहां पर लगाया माचिस, यह बन गया माटी। अब वह जो ऊपर पेड़ पर बैठा है वह बोलना चाहेगा तो बोल पाएगा? बोलो, नहीं बोल पाएगा ना। चमत्कार पिक्चर देखे हो शाहरुख खान वाली? अरे चमत्कार यार, जिसमें शाहरुख खान नसीरुद्दीन शाह हैं। नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं हाँ हाँ करके, बताइए वो प्रिंसिपल मटकुआ को सुन पाता है? आई बात सुना। यानी कहना क्या चाहते हो? बोलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, यह डब्बा और बोलने वाला। डब्बा, उसके बिना यह डब्बा नहीं बोल सकता 5 फीट 6 इंच वाला, और डब्बे के बिना वह नहीं बोल सकता। यह तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इस पर ज़्यादा नहीं चढ़ाना। बहुत बड़े तोपची हैं, बहुत सुंदर है, बहुत धनवान है, बहुत स्मार्ट, लंट है, डब्बा है, कुछ नहीं है। वही मेन है बेटा। तो बोलने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, डब्बा भी होना चाहिए और बोलने वाला भी होना चाहिए। बोलने वाला कौन है? ईश्वर है। जब दोनों साथ में, अरे यार आत्मा परमात्मा नहीं कहा जाता, तो ये आत्मा ही परमात्मा है। तो जब यह डब्बा भी रहेगा और बोलने वाला भी रहेगा, तभी जाकर के मैं शब्द निकलेगा, नहीं तो मैं शब्द निकलेगा ही नहीं। मैं कहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? डब्बे की और वह जो बोलने वाला। तो अब वर्तमान में मैं शब्द कब निकलेगा? जब ये दोनों साथ होंगे। तो मैं का कितने पर्सनालिटी हो गई? मैं दो, डब्बा और बोलने वाला। यानी कि आई के वचन हो गया, द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं है, सीधे बहुवचन होता है। एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन एक वचन, इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा। अब आपका वाक्य क्या हो गया? सही हो गया, आई गो टू मार्केट। तो हमने सिद्ध किया कि प्रेजेंट टेंस में आई के वचन है बहुवचन। कैसे सिद्ध किया? एक बार फिर समझो, समझे? फिर बोलो, आई माने मैं माने अहंग, अहंग माने घमंड। तो अहंग कौन है? ईश्वर है। गीता में लिखा है एको अहंग द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो मैं कौन है? ईश्वर है। तो अब तर्क दिया, क्या तर्क दिया? यह पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो को वजन डब्बा खड़ा है, डब्बा है, इस पर ज्यादा गर्व ना करना, यह डब्बा है, आपके सामने खड़ा है, कर रहा है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 1 सेकंड बाद पाठक का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ तो बताइए, हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? डब्बा अभी भी है, बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा कह पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? इसका मतलब बोलने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है। वह निकल करके पेड़ पे बैठ गया, तो यह डब्बा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। आई बात सुना। अब इस डब्बे को आप ले गए भैरव घाट, अरे यार माचिस लगाने ले गए भैरव घाट, वहां पर लगा दिया माचिस। अब यह बन गया राखी। तो बताइए, वह जो पेड़ पर बैठा वो बोलना चाहेगा तो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा बेटा। चमत्कार पिक्चर बन जाओगे बेटा है। इसका मतलब मैं कहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। किसकी किसकी? डब्बे की भी आवश्यकता है और बोलने वाले की भी आवश्यकता है। अगर दोनों में से एक अनुपस्थित है तो मैं शब्द निकलेगा ही नहीं। यह एक इंस्ट्रूमेंट है, बोलने वाला तो है। तो मैं में कितनी पर्सनालिटी हो गई, कितने व्यक्तित्व हो गए? दो, डब्बा और बोलने वाला। प्रेजेंट में यह जब डब्बा रहता है और वह जो पेड़ पर बैठा है वह भी रहता है, यानी कि ईश्वर आत्मा परमात्मा, तभी मैं शब्द निकलता है। तो प्रेजेंट टेंस में आई के वचन हो गया बेटा, द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में डब्बा और बोलने वाला, और अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता, सीधे बहुवचन होता है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल।
तो अब यह सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ, आई को सिद्ध कर दिया, कई वचन हो गया द्विवचन, और जब द्विवचन हो गया बहुवचन हो गया तो इसमें यस या यस, बहुवचन एक वचन, सेंटेंस बन गया बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, पक्का आई बात समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार की जब आप पढ़ाई पढ़ोगे तब आपका ज्ञान खुलेगा, नहीं तो इसे हम भी कह के निकल जाते आई स्पेशल है, लर्न तो स्पेशल स्पेशल कोई नहीं होता। जब कोई सिद्धांत बनता है तो उसका कोई न कोई लॉजिक होता है, वह लॉजिक जब आप पढ़ोगे, तर्क संगत जब आप पढ़ाई पढ़ोगे, तब जिंदगी सुधरेगी बेटा, तब आपको जीवन में कर पाओगे। नहीं तो रटे रहो आई स्पेशल है, ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिन विद्वानों ने ये सब नियम निकाले हैं वो महारथी थे, महाविद्वान थे, वह दिमाग आपको दिया जा रहा है। बात समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं कि पठकवा को ज्वाइन करो, तब ये सारी कुंजी आपको समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू।